हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके रिएक्ट जेएस की। ठीक है, नेक्स्ट जेएस की। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। तो जल्दी से पहले तो अपना फोल्डर ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको इंट्रो देता हूँ कि भाई प्रॉप्स क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, हमें कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे अपना रिएक्ट जेएस वाला फोल्डर। ठीक है, उसके अंदर जो हमने ऐप क्रिएट करके रखा था वो ऐप को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने ये किया था रिएक्ट नेक्स्ट वाला। ओके, मैं एक मिनट डेट से वेरीफाई कर लेता हूँ कि कौन सा वाला था। ठीक है, मैंने सेम। ओके, ये सेकंड ऐप वाला होएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता अगर कैसे न्यू ऐप क्रिएट करना है मतलब रिएक्ट का, तो आप जाके देख लो अपने पहले के वीडियोज़ है, उसके अंदर मैंने सब चीज़ें बता के रखी है। नहीं पता कि भाई रिएक्ट क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस क्या होता है, तो वो भी मैंने बता के रखा है। आप अगले वाले वीडियोज़ देख के आ जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा प्रॉप्स, और प्रॉप्स क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। अब ये वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले तो मतलब सर्वर पे मतलब रन करा देता हूँ उसको। तो एक न्यू टर्मिनल लेंगे, टर्मिनल के अंदर अपनी कमांड दे देंगे npm run start। ठीक है, npm run dev देंगे। ठीक है, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट था पुराने वाला जो हमारा रिएक्ट जेएस था, उसके अंदर ये हम यूज़ करें नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पर npm run dev लिखना पड़ेगा। तो हमारा लोकल होस्ट 3000 पर सर्वर ऑन हो गया और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलने वाला है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अभी यहाँ पर जो भी मतलब मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी, जैसे ये हमारे राउटिंग किया था वो राउटिंग आ गया। देखो मैं कोई भी अगर पेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो पेज मेरे को रिटर्न करेगा। लाइक मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, होम वाला आ गया, कॉन्टैक्ट पे कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वाला आ गया, और वो रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ भी आपने नहीं देखी, जाके देख लो अपने अगले वाले वीडियोज़, उसके अंदर सारी चीज़ें बता के रखी है कि विदाउट रिफ्रेश होए पर ये चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, कि अगर पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, रिएक्ट का मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो अभी तो हम प्रॉप्स के बारे में देखने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो कॉम्स वाला फोल्डर है मेरे पास, जिसके अंदर की हेडर है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट दिखने वाला है। अब प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स का मतलब मेन होता है कि प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, तो यूज़ होता है कि अगर एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट के अंदर का हमें वैल्यू को पास करना है, तो यूजिंग प्रॉप्स हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर से जैसे मल्टीपल जगह पर हमें वैल्यूज़ को भेजना होता है, तब हम प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे भी एडवांस में आएंगे कुछ चीज़ें, वो हम बाद में देखने वाले हैं। पर एक स्टार्टिंग के लिए या फिर एक बेस लेवल पर अगर देखें तो प्रॉप्स बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, अगर आप जैसे प्रोडक्ट्स को रेंडर करा दो उस जगह नॉर्मली मतलब वहाँ पर यूज़ हो जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में भी ये चीज़ें हम देखने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प1 लिख देता हूँ। ठीक है, .js। मैं अभी कोई भी नाम दे रहा हूँ, आप फिर अपने हिसाब से जो भी नाम रहेगा वो देने वाला है। ठीक है, तो मैं RFC लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कॉम्प1 एक बन गया, हमारा कंपोनेंट बन गया। अब अगर ये कंपोनेंट को मुझे रेंडर करवाना था, अभी तक हमने राउटिंग के अंदर देखा था कि भाई अबाउट के अंदर अगर हमने page.js बनाया तो वो क्या था कि वो अबाउट के लिए मतलब यूज़ हो रहा है। अबाउट था वो हमारा पाथ बन गया एक। ठीक है, एक रूट बन गया जिसके ऊपर हमें अगर मतलब कोई भी जगह पे हम राउटिंग करा रहे हैं तो वो अबाउट के लिए करा रहे हैं, तो ये वाली फाइल ओपन होने वाली है। बट यहाँ पर हमने ये ऐसे कंपोनेंट बनाए जो हर जगह पे हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हमें मैनुअली इंपोर्ट करना रहता है। जैसे कि हमने हेडर को किया था जो कि हर जगह पे दिखना चाहिए, वो कोई मतलब रूट पे नहीं दिखना चाहिए कि अगर हेडर वाला रूट है ना, ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती, हमें हर जगह पे दिखाना है। तो इसलिए मैंने बनाया था। तो वैसे मैंने कॉम्प1 बना लिया, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। तो उसको मैं अभी रेंडर कराता हूँ, मैं इसको कराता हूँ अपना मेन वाली फाइल के अंदर। चलो, तो page.js के अंदर मेरे को करवाना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, मैं होम के अंदर ही हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो इसके नीचे मैं करा देता हूँ, ये बटन के जस्ट नीचे, या फिर ये ड्यू के ही नीचे करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख दूंगा कॉम्प1। तो देखो मेरे को सजेशन मिल गया कि ये ./कॉम्प्स के अंदर ये कॉम्प1.js हमारी फाइल है, उसको इंपोर्ट करना है क्या। मैंने बोला हाँ, इसको करना है। तो देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो कॉम्प1 लिखा हुआ आ गया है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कॉम्प1, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो अब इसका मेन काम क्या है कि भाई अगर मेरे को ये पेज के अंदर से मुझे कॉम्प1 के अंदर कोई भी वैल्यू को भेजना है तो मैं भेज सकता हूँ। लाइक कैसे भेजना है, तो सबसे पहले उसके सिंटैक्स में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर और भी यूज़ केसेस होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ भी लाइक मेरे को नेम भेजना है तो मैं नेम, ये होते हैं हमारे
ये होता है हमारे कंपोनेंट, ठीक है, ये होता है हमारे फंक्शनल कंपोनेंट। तो आपको जैसे जावास्क्रिप्ट तो आती ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस आते हैं वो हम यूज़ करते हैं, उसको कॉल करने के बाद में उसकी वैल्यू को गेट करता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि फंक्शन को हम कॉल करवा रहे हैं, पर क्योंकि ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है, ये फंक्शन ही है पर कंपोनेंट है एक, तो उसको इस तरीके से मतलब कॉल करवा सकता है। तो उसके साथ में हम वैल्यू भी भेज सकते हैं, जैसे हम आर्ग्यूमेंट के अंदर देखा था आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, वही चीज़ है। तो लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ चलो कि नेम, ठीक है, तो मेरे को नेम के अंदर कोई वैल्यू को भेजना है, लाइक मैं नेम है तो भाई नेम ही भेज देता हूँ मैं अपना, ठीक है, जतिन लिख दिया मैंने। तो अगर ये नेम मैंने जो जतिन लिखा मुझे वो कॉम्प 1 के अंदर यूज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ करती है हमारी प्रॉप्स, ये चीज़ जो प्रॉप्स है वो हम ऐसे काम करवाने के लिए यूज़ करता है। तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर हमें जो पैरामीटर्स लेता है वहाँ पर हमें लिख देना है। तो हम ऐसे लिखते तो है प्रॉप्स, क्योंकि ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है, तो मतलब याद रहे कि भाई हाँ यही है, तो ये चीज़ लिख दी। बाकी अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइक मैं मगन लिख देता हूँ तो वो भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हम प्रॉप्स ही लिखते हैं। सो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे कॉम्प 1 को मैं निकाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा H2 के अंदर लिख देता हूँ नेम इज़, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, कि अगर हमें बीच में कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या लिखा हमने, जो यहाँ पर पैरामीटर दिए वो। अब प्रॉप्स ना हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आ गया, जो वहाँ से वैल्यू आ रही है वो एज अ की यूज़ होगी। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम, तो क्या होगा, जो मैंने वहाँ से नेम भेजा है, क्या भेजा है, जतिन, तो जतिन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, देखो नेम इज़ जतिन आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉप का यूज़ करता है। तो मतलब यही होता है प्रॉप्स, उसके और भी यूज़ केसेस बताता हूँ, एकदम सिंपल सी चीज़ है पर बहुत काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर अगर और कोई वैल्यू भेज दूँ, चलो मैं एज भेज देता हूँ, तो एज इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को नंबर वैल्यू लिखनी है तो जावास्क्रिप्ट एज अ जावास्क्रिप्ट में भेजूंगा तो 20, ठीक है। वैसे मैं स्ट्रिंग में भी ले सकता था, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला था, ठीक है, मेरे को तो 20 दिखाना था, तो मैंने एज 20 ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पे एच नीचे की तरफ लिख देता हूँ, चलो एंड यहाँ पर लिखता हूँ एज इज, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है। तो क्या होगा, जो प्रॉप्स के अंदर एज आ रही है वो एज को यहाँ पे गेट करके देगा, तो देखो नेम इज जतिन, एज इज 20, तो ये चीज़ मेरे को मिल गई यहाँ पर। तो यार यही होता है प्रॉप्स हमारा, कि अगर मेरे को कोई पेरेंट कंपोनेंट में से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर वैल्यू भेजनी है तो हम इस तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नेम और एज दो चीज़ें भेज दी। अब पहली बात कि अगर लोग सोचेंगे कि भाई अगर हमें यही नेम और एज ही भेजना था तो क्यों, मतलब मैंने प्रॉप्स का यूज़ क्यों किया, मैंने डायरेक्टली भी तो यहाँ पे बना सकता था, मैं डायरेक्टली लिख सकता था जतिन या फिर यहाँ पे एज 20, है ना। तो प्रॉप का यूज़ क्यों कर रहा है, अगर सपोज कि अगर वो वैल्यू आ रही है बैकएंड से, वो आ रही है कोई और जगह से, तो भी हम डायरेक्टली यहाँ पर गेट करवा सकते थे, ठीक है, वैल्यू को अगर गेट करना हो तो। बट कई बार होता है कि सेम वैल्यू को मल्टीपल जगह पर भेजनी रहती है, ठीक है, कि अगर ये कॉम्प 1 के अंदर तो हमने भेज दिया, यहाँ पर और भी चीज़ है, सपोज कि मेरे को यहाँ पर भी यूज़ करना है उसको, और कोई कंपोनेंट के अंदर भी भेजना है, उसके बाद और कोई कंपोनेंट उसके अंदर भी भेजना है, तो तब जगह उस जगह पे ये चीज़ काम में आती है। कि समझो कार्ट की वैल्यूज़ है, ठीक है, कार्ट के अंदर जो कुछ भी है, तो एक तो हमें रहता है कि कार्ट वाले कंपोनेंट के अंदर सारी प्रोडक्ट शो करे कि भाई ऐड टू कार्ट कौन सी चीज़ें ऐड टू कार्ट हुई है, ठीक है, वो होगा। देन एक और चीज़ कि हेडर के अंदर जो कार्ट वाला हमारा आइकन रहेगा उसके बाजू में पता है नंबर लिख के आता है कि भाई कार्ट के अंदर 3 चीज़ें ऐड है, 4 चीज़ें ऐड है, तो वो नंबर कहाँ से आता है, मतलब वो लेंथ कहाँ से आती है, तो वो एक्चुअल जो कार्ट हमने वहाँ पर रेंडर करा होता है वही चीज़, मतलब वही एरे, सेम एरे होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो उतना टेंशन मत लो, ठीक है, एक बेसिक लेवल के मतलब प्रॉप्स क्या होता है वो बहुत है। बाकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में, मतलब यूज़ केसेस क्या होते हैं उसके, तो शायद आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मैंने देखो यहाँ पर वैल्यूज़ भेज दी। अब ऐसा नहीं कि मैंने बस जतिन लिख दिया तो यही, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जतिन, ठीक है, और मैं नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट्स लूँगा और उसके अंदर नेम लिख देता हूँ। तो ये नेम कौन सा आ गया हमारा, ये वाला वेरिएबल आ गया, तो वही सेम ही चीज़ हुई, ठीक है। ये आपको मैं यूज़ करके बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई होता है कि मैंने जैसे यूज़ किया बस वही एक यूज़ केसेस है, ऐसा नहीं होता, मल्टीपल तरह के यूज़ केसेस है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ
पर्सन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो देखो पहला वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो क्यों है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। दूसरा वाला है वो क्यों है क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो दूसरा वाला है वो एक्चुअल एक ऑब्जेक्ट रहेगा, तो नेम की रहेगी उसकी और उसकी वैल्यू भी नेम रहेगी, ठीक है। एज 20 लिख देता हूँ और ये वाली एज को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि मैं कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो देखो पहले तो यहाँ पर कुछ मिलने नहीं वाला क्योंकि हमने गलत लिख दिया इसलिए। तो मैं कहता हूँ प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट नेम, क्योंकि हमने वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भेजा है तो डायरेक्टली नहीं आएगा, पर्सन डॉट नेम आएगा। देन यहाँ पर भी सेम पर्सन डॉट एज, ठीक है। तो वैसे ही हमारा एज आ जाएगा और नेम आ जाएगा। तो देखो सेम चीज़ ही हुई, पर मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजा था तो मल्टीपल चीज़ें भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ भी बता देता हूँ साथ में, एक दूसरा भी कंपोनेंट ले लेता है और उसको भी यूज़ करता है। चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ comp2 डॉट JS और यहाँ पर भी सेम RAFCE, ठीक है। उसको भी मैं रेंडर करवा देता हूँ हमारे मेन पेज डॉट JS के अंदर, कहीं पर भी मतलब करवा सकता हूँ। मैं एकदम फर्स्ट में कर रहा हूँ comp2, ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा, अगर कई लोगों में प्रॉब्लम होता है कि भाई ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो आप खुद से कर लो, मैनुअली कर दो। इंपोर्ट कॉम्पन जो कुछ भी नाम है वो, फिर जो भी हमारा पाथ है वो दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने कर दी। अब यहाँ पर भी भेजता हूँ, चलो मैं भेजता हूँ पर्सन इज इक्वल्स टू, मैं सेम ही भेज देता हूँ एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर सिर्फ मैं नेम ही भेजता हूँ। चलो नेम विल बी दिस नेम, जो हमने वेरिएबल बना के रखा है वो। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर की और वैल्यू सेम हो रहे तो हम एक ही भेज दे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये वही सेम सिंटेक्स हुई जो अभी हमने किया था, ठीक है। नेम और ये वैल्यू भी नेम, तो अगर सेम ही है तो हम एक ही भेज देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख दूँगा H1 और H1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो और जो भी हमारा नेम आ रहा है प्रॉप्स में से वो। तो पहले तो मुझे गेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉप्स की जगह कुछ और लिखता हूँ, मगन लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि भाई हाँ कुछ यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मगन डॉट पर्सन डॉट नेम, ठीक है। तो देखो दूसरा वाला कंपोनेंट जो कि मैंने यहाँ पर रेंडर करवाया था, तो हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया। तो ये होते हैं हमारे प्रॉप्स और इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल जगह पर। अगर हमें वैल्यूज़ को भेजना है तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हम यूज़ केसेस भी सीखने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, उसके अंदर सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।